नमस्कार, द सच इंडिया आप देख रहे हैं। आपके साथ मैं हूं आदित्य कुमार। कांग्रेस के नेता परेशान हैं। जहां उसकी सरकार है वहां भी, और जहां नहीं है वहां भी। सरकार है वहां भी विधायक बागी हो रहे हैं, और जहां पार्टी विपक्ष में है वहां तो हालात और भी खराब दिखाई दे रहे हैं। देश में आज कांग्रेस सिमट के 2 राज्यों पर रह गई है, और 2 में ही वो सहयोगी की भूमिका में है। यानी सिर्फ 4 राज्यों में कांग्रेस है, बाकी में तो विपक्ष की कुर्सियों पर भी उसके विधायक बैठे दिखते हैं। कई राज्यों में विपक्षी दल है तो कई राज्यों में उसका एक भी विधायक नहीं है। पार्टी की चिंता है ये कि जहां वो विपक्ष में है वहां उसके विधायक दूसरी पार्टियों, खासतौर पर बीजेपी में जाते दिखाई दे रहे हैं, और जहां वो सरकार में है वहां भी पार्टी विधायक बीजेपी की ओर खिंच रहे हैं। महाराष्ट्र में भी कांग्रेस को झटका लगता दिखाई दे रहा है। हाल ही में जब एकनाथ शिंदे ने सदन में विश्वास मत रखा तो कांग्रेस के 11 विधायक फ्लोर टेस्ट में शामिल नहीं हुए। इनके बीजेपी नेताओं के संपर्क में होने के दावे किए जा रहे हैं। दूसरी ओर गोवा में भी कांग्रेस के अंदर बगावत के संकेत मिल रहे हैं। पार्टी के कई विधायक दल बदलने की तैयारी में जुट गए हैं। कांग्रेस के जिन नेताओं के दल बदलने के संकेत मिल रहे हैं उसमें पूर्व मुख्यमंत्री दिगंबर कामत, विपक्ष के नेता माइकल लोबो सहित आधा दर्जन विधायक बताए जा रहे हैं। दावा किया जा रहा है कि ये कभी भी बीजेपी का दामन थाम सकते हैं। बीजेपी नेताओं के साथ उनकी डील हो चुकी है। अब बस उस समय का इंतजार है जब कांग्रेस विधायक बीजेपी में शामिल होंगे, और इसका नतीजा राष्ट्रपति चुनाव में साफ हो जाएगा, जहां बीजेपी समर्थित उम्मीदवार द्रौपदी मुर्मू के पक्ष में क्रॉस वोटिंग के संकेत मिलने लगे हैं। हालांकि कामत और लोबो दोनों इस बात से इंकार किया है कि वो बीजेपी में शामिल होने की योजना बना रहे हैं, लेकिन यह साफ हो चुका है कि गोवा में कांग्रेस विधायकों ने दल बदल की पूरी तैयारी कर ली है। बीजेपी आलाकमान ने भी इसे हरी झंडी दिखा दी है। कांग्रेस के विधायकों ने अयोग्यता से बचने के लिए सामूहिक रूप से बीजेपी में जाने का फैसला कर लिया है। गोवा के 40 सदस्यीय सदन में कांग्रेस के पास 11 विधायक हैं, जबकि भाजपा के पास 20 और एमजीपी के 2 सदस्य और 3 निर्दलीय हैं। कांग्रेस विधायकों को अयोग्यता से बचने के लिए कम से कम 8 विधायकों को एक साथ दल बदलना होगा, और अभी दल बदलने की तैयारी में लगे कांग्रेस विधायकों की संख्या 6 पहुंच चुकी है। जल्द ही ये 8 भी हो जाएगी। विधायकों की निष्ठा को लेकर तो कांग्रेस पहले से ही डरी हुई थी। यह पहली बार नहीं होगा जब कांग्रेस विधायक बीजेपी में शामिल होने की योजना बना रहे हों। जुलाई 2019 में भी तत्कालीन विपक्ष के नेता चंद्रकांत बाबू कावलेकर कांग्रेस के 9 विधायकों के साथ बीजेपी में शामिल हुए थे। विधायकों के दल बदल की संभावना को देखते हुए 2022 के चुनाव से पहले कांग्रेस ने अपने सभी उम्मीदवारों को चर्च और मंदिर दोनों के सामने शपथ दिलाई थी कि वो पार्टी नहीं छोड़ेंगे और चुने जाने के बाद बीजेपी में नहीं जाएंगे। लेकिन लगता है नेताओं के लिए मंदिर और चर्च के सामने खाई कसम भी चुनावी वादों की तरह हो गई है। वैसे इस बार कांग्रेस विधायकों के बीजेपी में शामिल होने को लेकर राज्य बीजेपी के नेता ज्यादा उत्साहित नहीं दिख रहे हैं, क्योंकि बीजेपी के पास बहुमत है, केंद्र में उसकी सरकार है, इसलिए राज्य में पार्टी की सरकार को कोई खतरा नहीं है। लेकिन पार्टी आलाकमान की चिंता लोकसभा चुनाव है। दक्षिण गोवा की सीट फंसी हुई दिखाई दे रही है। ऐसे में पार्टी कोई भी रिस्क लेने को तैयार नहीं है, जिसके बाद से ही केंद्रीय नेतृत्व ने कांग्रेस के अंदर सेंधमारी की कोशिश शुरू कर दी है, जिससे गोवा की दोनों में से किसी भी एक सीट पर जीतने में बीजेपी को परेशानी नहीं आए। कांग्रेस विधायकों के दल बदल को लेकर जब बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष सदानंद शेत तनावडेत से सवाल किया गया तो उन्होंने कहा कि इस बारे में उन्हें कोई जानकारी नहीं है। दरअसल इस बार दल बदल का यह खेल सीधे दिल्ली के इशारे पर हो रहा है, जिस कारण से राज्य बीजेपी के नेता कुछ भी बोलने से डर रहे हैं। लेकिन यह साफ हो चुका है कि कांग्रेस में एक बार फिर बड़ी टूट होने वाली है। यह संकेत दिखाई दे रहे हैं गोवा में कि अगर गोवा में टूट होती है तो उसके बाद आप समझ सकते हैं कि कांग्रेस का वजूद भी खत्म होता हुआ दिखाई दे रहा है। तो अगर आपने द सच इंडिया को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन दबाइए, ताकि ऐसी खबरें आप तक जल्द से जल्द पहुंच